देखो जैसे इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट जो है अपलोड हो चुका है, वो आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा और सब लोगों ने जो है मतलब बहुत अच्छे से याद किया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, पर्सनल मेरे पास मैसेज आए, तो लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई। अभी इसका वीडियो का पार्ट 2 है। अब इस वीडियो के अंदर हम सारे महोत्सव और सारे मेले जितने भी अभी तक आयोजित हुए हैं हम सब पढ़ लेंगे, बच के कुछ नहीं जाएगा। आपके क्वेश्चन में 1 नंबर आपका पूरा यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं हम। सारे महोत्सव कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो का भाग 2 है। अगर आपको पहली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसका भाग 1 देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी कैंपस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला है देखो हमारा राजा परवा। अब देखो राजा परवा से हमें क्वेश्चन से आंसर निकालना है। मैं अपने बार बार बताता हूँ हर वीडियो में कि हमें जो है अपने पास से अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन अपना आंसर खुद बताता है। हमें जो है क्वेश्चन से आंसर निकालना है, इसे बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स से हमें जो है याद करने। जैसे कि देखो पहला है राजा परवा, तो राजा से हम वर्ड निकालेंगे राजा और उड़ीसा से वर्ड निकालेंगे डिश। देखो जहाँ पे राजा का स्थान होता है तो वहाँ पे क्या बनती है, बहुत ज़्यादा डिशें बनती है। डिश यानी कि खाने, राजा के स्थान पर अनेक प्रकार के खाने बनते हैं। तो राजा से बन जाएगा राजा परवा और डिश से बन जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है फगली। फगली है हिमाचल प्रदेश। अब देखो फगली से हम वर्ड निकालेंगे मिलता जुलता पगली। अब मान लो किसी की धर्मपत्नी ने कहा हुआ अपने पति से कि पतिदेव मुझे जो है हिमाचल प्रदेश ले चलो घुमाने। अब बाढ़ का सीजन था, वहाँ पे जो है भूस्खलन हो रहा था, तो पतिदेव ने क्या कहा कि अरे पगली हिमाचल प्रदेश मत जाना, वहाँ पे क्या हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ जो है वहाँ पे नीचे गिर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि उसने कहा पगली कहाँ मत जाना, हिमाचल मत जाना, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है खीर भवानी। अब देखो खीर भवानी जो है वो है जम्मू कश्मीर का। अभी से कैसे याद रखेंगे, जो खीर अगर कहीं पे भंडारे में आपको खीर मिल जाए, कहीं पे भंडारा मान लो चल रहा है या कोई दावत है और वहाँ पे जिस आदमी ने कभी खीर ना खाई हो वो खीर खिला दी जाए, सब बढ़िया वाली बादाम पिस्ता की, तो खीर आदमी क्या करता, जम के खाता। तो जम के से क्या बन जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है चिली। अब देखो चिली मानो होती है मिर्च। अब देखो मिर्च से बनी जो चीज़ होती है, कोई भी खाना हो या कोई भी व्यंजन हो तो उसे हम कहाँ रख के खाते हैं, प्लेट के थाली के मध्य में। तो मध्य से बन जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव। अब देखो इसका एक आयुर्वेद महोत्सव भी था, पर ये ग्लोबल आयुर्वेद है। एक आयुर्वेद महोत्सव था इसका उड़ीसा का, जो कि पिछली वीडियो में आप याद कर चुके हैं। अब देखो ये है ग्लोबल आयुर्वेद। ग्लोबल से वर्ड निकालेंगे हम बल और आयुर्वेद से वर्ड निकाला हमने आयुर्वेद। अब देखो सरकार जो है ना वो आजकल बल दे रही है आयुर्वेद की चिकित्सा पर। बल दे रही है सरकार किस पर, आयुर्वेद की चिकित्सा पर। और सरकार ये कह रही है कि अपने जो आयुर्वेद है उस पर बल देकर सरकार कह रही है कि अपना जो आयुर्वेद है, मतलब जो पुरातन हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसकी क्या करो, उसकी केयर करो। तो केयर से क्या बन जाएगा, केयर से बन जाएगा केरल। नेक्स्ट है फूलदेई महोत्सव। अब देखो फूलदेई, अब अगर किसी राज्य के या किसी देश के या किसी के भी जब खंड होते हैं यानी कि टुकड़े होते हैं, बंटवारा होता है, तो जब नए राज्य बनते हैं तो नए राज्य का स्वागत जो है कैसे करा जाता है, फूल देकर करा जाता है। तो देखो किसी राज्य का जब खंड होगा यानी कि टुकड़ा होगा उसका, तो नए राज्य का जो स्वागत, नया राज्य जो बनेगा उसका स्वागत किया जाएगा क्या देके, फूल देके। तो फूल से बन जाएगा फूलदेई महोत्सव और खंड से बन जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है देखो लाई हरोवा महोत्सव। अब यह है त्रिपुरा का। इसे कैसे याद रखेंगे, देखो लाई वो होती है किसान के परिवार से जिनका संबंध होगा वो लोग जानते होंगे कि लाई से जो है ना तेल निकलता है, ठीक है। अब देखो लाई जो होती है उससे तेल निकलता है और तेल निकलने के बाद जो लाई बचती है उसकी बन जाती है खल, जिसे पशु खाते हैं। पता होगा सबको, ग्रामीण लोग जो हैं जिन्हें नहीं पता वो भी समझ लो। लाई जिससे सरसों का तेल निकलता है जिसे हम खाते हैं सब्जी में, तो वो लाई से निकलता है। और जब तेल निकलने के बाद जो उसका मटेरियल बचता है यानी कि सूखा बचता है, तो उसका क्या बनता है, उससे बन जाती है जानवरों के लिए खल बन जाती है यानी कि चारा बन जाता है। तो ध्यान रखना कि लाई जो है ना, लाई बेस्ट नहीं होती, क्या होती है, पूरी की पूरी काम में आ जाती है। पूरा लाई जो है काम में आया था, तो पूरा से बन जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश ये है फ्लेमिंग का, और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। देखो फ्लेमिंग से हम वर्ड निकाला फ्लेम। फ्लेम माने क्या होती है, फ्लेम माने होती है आग की ज्वाला को फ्लेम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर किसी की आंख में आग की ज्वाला यानी कि फ्लेम जल जाए तो आदमी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो अंधे से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सर मक्का सरलम्मा यात्रा। ये कहाँ का है देखो महोत्सव। तो मक्का जो बनती है, मक्का यानी कि वो होते हैं उसके दाने होते हैं, भुट्टे बोलते हैं, भुट्टा उसे, तो मक्का उससे निकलती है। तो मक्का जो भुनी जाती है वो काहे भुनी जाती है, तेल में भुनी जाती है। तेल से बन जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। अब देखो ऑर्गेनिक मान होता है जैविक, जैविक खेती या जैविक फूड को बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक मान होता है जैविक। तो जैविक फूड पर जो है बल दिया जा रहा है कि ज़्यादा मतलब ड्राई फ्रूट वो मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, मोमो चाउमीन वगैरह कुछ भी नुकसानदायक है। सरकार क्या कहती है कि जो है ऑर्गेनिक फूड खाओ। और सरकारी निर्देश, किसी देश की सरकार निर्देश कहाँ से देती है, राजधानी से। और राजधानी क्या है हमारी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है लुई नगई नी, मणिपुर का। ये मोस्ट है वो क्वेश्चन वाला। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखो
अब मान लो किसी महिला को मणि मिल गई होगी पड़ी हुई कहीं पर, हीरे की जवाहरात, मतलब बहुत बहुमूल्य मणि मिली होगी किसे, तो उसके जो पड़ोसी जो मतलब होंगे या उसके जो दोस्त होंगे महिला के, वो क्या कहेंगे कि लो ई जो है अब गई, क्या कहेंगे कि लो ई तो गई, मतलब इसे जो है अब ये हाथ नहीं आएगी क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो गई है, अब इसके पास क्या आ गई है, मणि आ गई है, तो ये तो गई, अब लो ई तो गई, ये जो है इसे मणि मिल गई, अब ये हाथ नहीं आएगी किसी के, इसके जो है भाव बढ़ जाएंगे। तो बन जाएगा लो ई गई से लो लुई नगई नी, ये कहा गया मणिपुर का। देखो बहुत कठिन नाम है, याद करना मुश्किल है, तो याद रखेंगे लो ई तो गई, क्यों गई, क्योंकि इसे मिल गई मणि, अब ये हमारे पास नहीं आएगी, तो जो है उससे भाव बढ़ गए। नेक्स्ट है कृषि महाकुंभ। अब देखो कृषि का ध्यान रखो, कृषि से हम बढ़ निकाले कृषि, और महाकुंभ से बढ़ निकालेंगे हम महाकुंभ। कुंभ का मेला होता है, उससे बहुत भीड़ लगती है। अब सरकार क्या है, सरकार जो है कुंभ की तरह एक प्रोजेक्ट चला रही है, क्या चला रही है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुंभ की तरह से जो है सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू किया। उसमें क्या कहा है कि सरकार ने ये कहा है कि जो है भाई तुम जो है खेती अपने खेतों में तो करो ही करो, पर जो है जो लोग शहर में रहते हैं वो खेती कहाँ पे करो, वो खेती अपने छत पे करो, जैसे कि नींबू उगाना, मिर्ची उगाना, टमाटर उगाना, तो अपने छत पे करो खेती। तो कृषि का क्या चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है। क्या कह रही है सरकार की, खेती करो कहाँ पर, अपनी छत पर भी करो, जमीन के साथ साथ मतलब अपने खेतों के साथ साथ छत पर भी करो। नेक्स्ट है बसंतोत्सव। अब देखो बसंतोत्सव से हमने बढ़ निकाला बसंत। अब बसंत का महीना जो है साल में एक बार आता है, उसके बाद क्या होता है, वो गुजर जाता है, ठीक है। बसंत का महीना साल में एक बार आता है, उसके बाद क्या होता है, गुजर जाता है। याद हो रहा है भाई नीलेश, है? हाँ देखो अगला है लोसर। अब देखो लोसर जो महोत्सव है वो है हिमाचल प्रदेश का। अब देखो मानो जो है विद्यालय के संस्थापकों ने या प्रधानाचार्य ने, प्रबंधक ने जो है बच्चों के लिए टूर बनाया होगा, जैसे हम भी सोच रहे हैं भाई बच्चों का टूर ले आने के लिए, हमने कहा भी बच्चों से, तो टूर ले आने के लिए क्या हुआ, वहाँ पे बच्चों से कहा कि भाई तुम जो है अपनी जो है मतलब इच्छा बताओ कहाँ तुम जाना चाह रहे हो। तो बच्चों ने क्या करा होगा, सब बच्चों ने जो है अपनी लिस्ट बना के दे दी होगी, लिस्ट बना के दे दी होगी कहाँ जाने की, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जो है बर्फीला इलाका, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, खूबसूरत है वो। तो हिमाचल प्रदेश जाने की बच्चों ने क्या करी होगी, लिस्ट बना के दी होगी। तो आगे क्या बोले होंगे, लो सर हमारी लिस्ट तो ये है, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जाना चाह रहे हैं, ठीक है। कि लो सर हमारी लिस्ट ये है, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, यानी कि खूबसूरत जगह जो है हिमाचल प्रदेश, वहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखो ये दोनों सेम है, लो सर और लो सार, बस आके डंडे का फर्क है, इसमें आकर डंडा नहीं है, इसमें आकर डंडा है। ये लो सर है, ये लो सार है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखो इसे हम याद रखेंगे किसी और तरीके से। देखो सार का मतलब होता है तुक मिलाना, किसी का क्रम मिलाना, कहता है सार नहीं मिल पा रहा है तेरा, जैसे कोई फिट नहीं बैठता है किसी भी परिस्थिति में, तो उसे कहता है इसका कोई सार नहीं मिल रहा है, यानी कि तुक नहीं मिल रहा। अब देखो मान लो स्कूल में जो है बच्चे जा रहे होंगे, किसी के पेरेंट्स ने, किसी के गार्जियन ने देखा होगा कि भाई बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब फिर क्या होगा, अब बच्चों को देख के उन्होंने क्या कहा होगा, बच्चे की किताबों से लदा उनका जो बैग कमर पर उन्होंने देखा होगा, तो वो कह रहा होगा भाई बच्चों के जो है किताबों से बच्चे इतने लदे पड़े हैं, मतलब बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इतने बच्चे हैं, किताबें इतनी हैं बच्चों के कंधे पे कि वो लद गए हैं, उनका कोई सार नहीं मिल पा रहा, बच्चों का किताबों से कोई सार नहीं मिल पा रहा, ठीक है। सार क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लदे हुए हैं वो किताबों से, इतना बोझ डाल दिया स्कूल वालों ने आजकल बच्चों पे कि लद दिया उन्हें किताबों से, लद से बन जाएगा लद्दाख, और सार नहीं मिल पा रहा से बन जाएगा लोसार। नेक्स्ट है काला घोड़ा। अब देखो घोड़े जो हैं सबसे ज़्यादा घोड़ों में जो सबसे कीमती घोड़ा होता है वो होता है काला घोड़ा। तो काला घोड़ा घोड़ों में क्या होता है, महान होता है, तो महान से क्या बन जाएगा, महान से बन जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इनोवेशन। अब देखो इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ नए करने को बोलते हैं इनोवेशन, मतलब कुछ किसी नई चीज़ को बनाना या कुछ नया जो है निर्माण करना। तो इनोवेशन करने के लिए क्या चाहिए भैया, कोई नया मकान बनाना है, नई इनोवेशन करनी है, तो क्या चाहिए, ईंटें, ईंट से बन जाएगा ईटानगर, और ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, राजधानी है इसकी। नेक्स्ट है 13वीं जयपुर लिटरेट फेस्टिवल। अब देखो ये तो जयपुर से नाम से स्पष्ट है, अपने जयपुर है तो इसमें भी जयपुर है, तो याद हो जाएगा वैसे भी। अगला है देखो भोगली बिहू। अब देखो मैंने बिहू उत्सव याद कराया, बिहू जो है नृत्य भी है, असम का है, इसे ऐसे याद रखेंगे, ये ऐसे याद रखेंगे। जब जो है नई नई बहू आती है किसी की, जब भोग यानी कि खाना बनाती है घर में, तो खाना कैसे बनाती है वो, कई तरीके का असम प्रकार के खाने बनाती है, मतलब असमान खाने बनाती है, कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई नमकीन, तो असमान खाने बनाती है कई तरीके के, तो असमान से बन जाएगा असम। नेक्स्ट है द्विजिंग। अब देखो जिंग से वर्ड निकालेंगे हम जंग। जंग में जो हथियार होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो भूमि होती है, जो ड्रेस होती है, वो कैसी होती है, सैनिकों की सबकी अलग अलग होती है, असमान होती है। मतलब अगर एक देश के सैनिक है तो उनकी ड्रेस दूसरी अलग होगी, दूसरे देश के भारत के हैं तो अलग होगी, उनकी पाकिस्तान के तो अलग होगी। तो जंग में जो सैनिक जो लड़ते हैं, योद्धा युद्ध करते हैं, उनकी ड्रेस कैसी होती है, असमान, असमान से बन जाएगा असम। नेक्स्ट है चापचारकुट महोत्सव, ठीक है। अब मानो देखो इसे कैसे याद रखेंगे चापचारकुट को। अब किसी के घर में जो है कोई शराबी होगा, ठीक है, हो सकता है कोई भी हो सकता हो, पुरुष या महिला,
तो वो जो है शराब पी के, यानी कि रम पी के वो आया होगा घर में, रम पी के आया होगा, मिजोरम से वर्ड निकालेंगे हम रम। अब रम पी के जब वो आया होगा तो आके जो है घर में हंगामा कर रहा होगा, मारपीट करना है, गाली गलौज करना। तो जो उसके जो परिवार वाले होंगे उन्होंने क्या कहा होगा कि चुपचाप खा लो खाना, अगर खाना है तो, नहीं तो कूट दिए जाओगे। ठीक है, जब वो हंगामा कर रहा होगा तो उसके घर के जो और लोग होंगे, जो बड़े होंगे, उससे खाना खाने के लिए उन्होंने क्या बोला होगा कि चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो कूट दिए जाओगे। तो चुपचाप से चाप चाप चार बन जाएगा, कूट से कुट बन जाएगा। ठीक है, चुपचाप चाप चार कुट महोत्सवी कहाँ का, मिजोरम का। नेक्स्ट है नगोबा यात्रा। अब देखो यात्रा से हम निकालेंगे यात्रा। देखो यात्रा से मिलता जुलता वर्ड क्या है, यात्रा से मिलता जुलता वर्ड है यात्रा। अब यात्रा हम कहीं की करते हैं, मतलब कहीं भी यात्रा करने हम जाते हैं, कहीं बाहर जाएं या अपने देश में कहें, तो जिस वाहन से हम जाते हैं उस वाहन में हम क्या सुनते हैं, गाने। तो गाने से बन जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है पोंगल। अब देखो पोंगल में वर्ड निकालेंगे हम गल, और हम तमिलनाडु में वर्ड निकालेंगे मिलना। देखो जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो क्यों जाते हैं मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उससे कोई गल करने के लिए। तो पंजाबी भाषा में बातें करने को क्या कहते हैं, गल करना। पंजाबी लोग जो होते हैं, सिख लोग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, गल करना कहते हैं बातें करने को। ठीक है, तो मिलने आदमी जाएगा तो क्या करेगा, जाके किसी से गल करेगा। अब देखो मैं ये रफ कर देता हूँ, एक साइड के हैं ये, फिर मैं ये मिटाता हूँ, आपको जो है रिवाइज अभी हो जाएंगे ये सारे के सारे यहीं पर। राजा परवा। तो राजा परवा में तो राजा से याद रखेंगे कि राजा जो होता है, राजा के स्थान पे मतलब क्या बनती है, बहुत ज़्यादा विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिशें। तो डिश से बन जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है फगली। अब देखो फगली में पति ने क्या कहा होगा अपनी पत्नी से कि पगली हिमाचल प्रदेश मत जा, वहाँ पे क्या हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। तो हिमाचल से बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है खीर भवानी। तो खीर जो है, खीर आदमी जब खाता कैसे खाता, जम के खाता, तो जम से बन जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है देखो चिली। चिली यानी होती है मिर्च, और मिर्च से बनी जो चीज़ें होती हैं आदमी कहाँ रख के खाता, मध्य में, तो मध्य से बन जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ग्लोबल आयुर्वेद। अब आयुर्वेद देखो फेस्टिवल था, ये मैंने आपको याद कराया था, ये कहाँ का था, उड़ीसा का था। पर ये जो आयुर्वेद है तो ये ग्लोबल है, ये तो बल दिया था आयुर्वेद पे, सरकार ने कहा था बल दे के भैया अपने आयुर्वेद की क्या करो, केयर। तो केयर से बन जाएगा केरल। नेक्स्ट है फूलदेई त्योहार, फूलदेई महोत्सव। अब देखो फूल कब दिया था किसी को, खुशी पे, यानी कि किसी के बंटवारा हुआ होगा या किसी का नया टुकड़ा बना होगा, राज्य नया बना होगा, तो खुशी में जो है खंड करने वाले को क्या दिया गया होगा, फूल। तो फूल से बन जाएगा फूलदेई, और खंड से बन जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है लाई हरोबा महोत्सव। अब देखो लाई जो है वो क्या नहीं होती है, वेस्ट नहीं होती है, लाई पूरी की पूरी काम में आ जाती है। ठीक है, जो लाई से तेल निकलता है, तेल के बाद खल बन जाती है, तो लाई इसका बन जाएगा लाई हरोबा, और पूरी से बन जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है फ्लेमिंग। अब देखो फ्लेम अगर किसी की आंख में चली जाए तो आदमी क्या हो जाता है, अंधा, तो अंधे से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है सर मक्का सरलम्मा यात्रा। अब इसका कैसे आ रहा, देखो मक्का जो बनती है, जो पॉपकॉर्न हम खाते हैं, वो काय बनती है, तेल में, तो तेल से बन जाएगा तेलंगाना। अगला है नेशनल ऑर्गेनिक फूड जैविक फूड फेस्टिवल। अब इसका देखो कैसे रहेंगे, देखो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, जैविक फूड पर जब बल देगा सरकार, मतलब कोई बल देगी तो कहाँ से देगी, राजधानी से, तो राजधानी क्या बन जाएगा, नई दिल्ली। अगला है लोई ना गई। अब देखो ना गई से आ रहा है लो ई जो है गई, अब गई अब हाथ नहीं आएगी, क्यों, अब इसे क्या मिल गई है, मणि, तो मणि से बन जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है कृषि महाकुंभ। अब देखो कृषि का जो है महाकुंभ चलाया होगा सरकार ने कृषि के रूप में, कि जो है कुंभ की तरह कृषि को चलाया होगा कि खेतों में तो करो, कहाँ करो, छत पर भी, तो छत से बन जाएगा छत्तीसगढ़। अगला देखो बसंत उत्सव। अब बसंत का जो है उत्सव जो है, मतलब बसंत जो है हर साल आती है और गुजर जाती है, तो गुजरने से बन जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है लोसर। अब बच्चों को लिस्ट बना कर दी होगी कहाँ घूमना चाह रहा है, तो बच्चों ने क्या कहा होगा, हिमाचल प्रदेश का नाम लिख के क्या होगा, लोसर, हम जो है कहाँ घूमना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में। फिर है लोसार। अब देखो सार नहीं मिलता है बच्चों को, किससे, जो लद के जाते हैं किताबों से, उनका सार नहीं मिल पाता, तो लद से बन जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है काला घोड़ा। अब देखो काला घोड़ा जो है वो घोड़ों में क्या होता है, महान, तो महान से बन जाएगा महाराष्ट्र। फिर है इनोवेशन। इनोवेशन यानी कुछ नया करना, नया मकान बनाना, तो क्या की जरूरत पड़ेगी, ईंटों की, तो ईंट से बन जाएगा ईटानगर, जो कि राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। अगला है देखो 13वीं जयंती जयपुर लिटरेट फेस्टिवल, तो ये तो जयपुर से जयपुर बन जाएगा। फिर है भोगली बिहू। अब देखो भोग बनाएगी किसी की बहू, तो कैसे बनाएगी, असम प्रकार के बनाएगी, तो असम से बन जाएगा असम। फिर है द्विजिंग। जंग में अगर जाएगा कोई सिपाही, कोई भी जाएगा, तो कैसे, असम प्रकार के सिपाही होता है, असम की ड्रेस होती है समान, तो असम से बन जाएगा असम। नेक्स्ट है चाप चार कुट। चुपचाप खा लो नहीं तो कूट दिए जाओगे, तुम क्या पी गए हो, रम, तो रम से बन जाएगा मिजोरम। फिर है नगोबा यात्रा। देखो यात्रा हम करते हैं कहीं भी, जब हम यात्रा करते हैं तो हमारी जो गाड़ी होती है, हमारी गाड़ी में क्या बजते हैं, गाने, तो गाने से बन जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है पोंगल। अब देखो पोंगल से वर्ड निकाला गल। गल हम किससे करते हैं, जिससे हम मिलने जाते हैं, तो मिलने से बन जाएगा तमिलनाडु। अब देखो आगे देखेंगे,
आगे देखो धनुर्यात्रा। अब धनुर्यात्रा में वर्ड निकालेंगे, धनुर्धारी वर्ड निकालेंगे हम, धनुर्धारी। ठीक है, जो धनुर्धारी होता है यानी कि जो धनुष चलाने वाला होता है वो होता है योद्धा, युद्ध में लड़ते हैं धनुर्धारी। अब देखो युद्ध लड़ने के लिए कहावत भी है बहुत पुरानी कि अगर युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ने के लिए जो है खाना होना चाहिए, क्योंकि सेना युद्ध कैसे लड़ती है, सेना युद्ध लड़ती है खाने से। तो खाने से बन जाएगा युद्ध। धनुर्धारी कितने बड़ा धनुर्धारी हो, अगर उसे डिश नहीं दी जाएगी मतलब खाना नहीं मिलेगा तो वो युद्ध नहीं लड़ सकता। तो डिश से बन जाएगा ओडिशा और धनुर्धारी से बन जाएगा धनुर्यात्रा। इसे भटकामा उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माधवपुर। अब देखो माधवपुर से हम वर्ड निकालेंगे माँ। माँ की ममता जो है अनमोल है। माँ की ममता इतनी होती है कि अगर बच्चा रात में सो भी रहा है ना तो माँ जो है रात में उठ के कई कई बार उसे देखती है कि मेरा बच्चा मतलब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसे सही सो रहा है, कोई परेशानी या भूखा तो नहीं है। तो माँ की ममता ऐसी होती है कि माँ रात में उठ के बच्चे को कई बार देखती है। फिर देखो रथ उत्सव। अब देखो रथ से हम जाते हैं, रथ का प्रयोग हम क्यों करते हैं, जब हमें किसी से क्या हो, मिलना हो, तो मिलने से बन जाएगा तमिलनाडु। अब देखो ये याद रखना, ये रथ उत्सव है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये एक जगह और मनाया जाता है, यहीं पे कर्नाटक में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आएगा तमिलनाडु या कर्नाटक दोनों में से एक, तो नाटक भी आप लगा सकते हैं। मोस्टली जो बनाया था वो तमिलनाडु बनाया था। एक है रथ यात्रा। अब रथ यात्रा बहुत फेमस है, ज़्यादातर बच्चों को सबको पता भी होगा कि ये जो है पुरी मनाई जाती है, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे मनाई जाती है रथ यात्रा। ये तो इसे आप याद रख लेना, फेमस त्यौहार है बहुत। अगला देखो नमस्ते ओडिशा। अब देखो जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारे दोनों हाथ कहाँ जाते हैं, मध्य में, तो मध्य से बन जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बेलम गुफा महोत्सव। अब देखो बेलन से हम वर्ड निकालेंगे, बेलन, बेलन से हमने वर्ड निकाला बेलन। अब मान लो किसी की लड़ाई हो रही होगी कहीं पे, अब क्या हुआ, उन्हें को हथियार तो मिला नहीं होगा, लड़ने वालों को उन्हें क्या मिला, बेलन मिला उन्हें। अब बेलन जब उसने फेंक के मारा होगा, जिससे लड़ाई हो रही होगी, तो उसके बेलन कहाँ लगा, आंख में। जब आंख में लगा बेलन तो वो क्या हो गया, अंधा, तो अंधे से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बुक्सा बर्ड फेस्टिवल। तो देखो बुक्सा से वर्ड निकालेंगे हम, बक्सा। अगर बक्स में तुम्हारे कोई कीमती सामान है तो कहाँ रखोगे, रोड पे तो रखोगे नहीं उसे, कहाँ ले आकर रखोगे उसे, बंगले में ले आकर रखोगे। ठीक है, तो बंगले से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है पतंग। अब देखो पतंग जो है ना सबसे ज़्यादा गुजरात में उड़ाई जाती है पतंग। एक त्यौहार भी होता है पतंग उड़ाई जाती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक त्यौहार होता है। ठीक है, अब देखो जब पतंग उड़ाई जाती है तो पतंग जो है पतंगबाज होते हैं, जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, इसी तरीके से पतंगबाज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो बड़ा पतंगबाज होगा उसे क्या होगा, अपने आप पे बहुत ज़्यादा अहम होगा। अहम मान होता है, संस्कृत शब्द अहम मान होता है घमंड। ठीक है, तो जो पतंगबाज होता है उसे क्या होता है, अपने ऊपर अहम होता है। फिर देखो जो कुटपई। अब देखो कुट से याद कराया था मैंने, कुट से याद कराया था मैंने, कौन सा वाला, ये वाला, चुपचाप खा लो नहीं तो कूट दिए जाओगे। अब ऐसे ही होगा, रम पी कर आया होगा आदमी तो क्या करा होगा, शराबी होगा, उसने जो है किसी को मतलब शब्द बोल दिए होंगे तो क्या होगा, उसे किसी ने कूट दिया होगा, पकड़ के कूटना मतलब मारना, तो कूट से बन जाएगा कुटपुई महोत्सव। नेक्स्ट है कर्नाटक। देखो इसका है करावली। अब देखो जब बलि किसी की दोगे, किसी जानवर की, मतलब निर्दोष जानवर की अगर बलि दोगे तो जो मोहल्ले वाले जो होंगे तुम्हारे मतलब उसका विरोध करेंगे। जब उसका विरोध करेंगे तो तुम क्या करोगे, नाटक करोगे कि भाई जानवर मेरा खरीद के मैं लाया हूँ, तू कि भाई विरोध कर रहा, तो नाटक करोगे। बलि का क्या करते, बलि का विरोध करेंगे लोग तो तुम क्या करोगे, नाटक। नाटक से बन जाएगा कर्नाटक। फिर देखो यो संघ, ये है उत्सव मणिपुर का। अब देखो जब किसी महिला को मणि मिली होगी तो उसकी साथ वाली क्या कह रही होगी, जैसा भी मैंने पीछे वाला याद कराया था, पीछे वाला मैंने याद कराया था, ये वाला लो ई जो है गई, लो ई गई, अब ये हाथ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसका हाथ क्या लग गई है, मणि। अब ऐसे याद रखेंगे, यो जो है अब संग ना रहेगी भाई, ये जो है अब संग ना रहेगी हमारे, क्यों, क्योंकि इसे क्या मिल गई है, इसे मणि मिल गई, अब तो अमीर हो गई है। फिर देखो खर्ची पूजा। अब देखो घर में अगर तुम पूजा कराओगे तो पंडित जी आके क्या कहेंगे, भैया खर्चा बहुत है, पूरा का पूरा राशन लग जाएगा तुम्हारे घर का। तभी तुम सोचो कि जो है 2-4 लोग आएंगे, बहुत सारे पंडित जो है ब्राह्मण वगैरह आएंगे, तो तुम्हारा जो है अगर पूजा कराओगे तो खर्चा बहुत आएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा घर का राशन खत्म हो जाएगा, तो पूरा से बन जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला। अब देखो अम्बुबाची मेला कैसे आएंगे, देखो अम्बे की क्या खाते हैं लोग, कसम खाते हैं, तो कसम से क्या बन जाएगा, कसम से मिलता जुलता वर्ड है असम। फिर देखो त्रिशूर पूर्णम, ये है। अब त्रिशूर पूर्णम लगता है तो त्रिशूर की जो है हम क्या अगर मान लो तुम जो है कहीं पे नौटंकी हो रही है कहीं पे भी, मतलब रामायण का पाठ चल रहा है, अब जो शिव जी का रोल कर रहे हैं वो हाथ में त्रिशूल लेके जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं मतलब, ठीक है, बाइक पे जो है त्रिशूल लेके जा रहे हैं, तो त्रिशूल को बड़ी केयर के साथ लेके जाएंगे, कहीं किसी के लग ना जाए मार्ग में, तो केयर से बन जाएगा। त्रिशूल आदमी लेके जाएगा बाइक पे, कैसे, केयर करके लेके जाएगा ताकि किसी के वो लग ना जाए, तो केयर से बन जाएगा केरल। फिर देखो मणिपुर, इसका है सिरोही लिली। अब देखो किसी की घरवाली या धर्मपत्नी होगी तो अपने पति की बहुत ज़्यादा सिर हुई होगी, वो सिर क्यों हुई होगी कि भैया स्वामी जी, अरे स्वामी सुनते हो पतिदेव कि मुझे जो है ये मणि ला के दे दो, मैं अपनी अंगूठी पहनूंगी इसे, तो सिर होई, सिरोही से वर्ड निकालेंगे सिर होई।
देखो सिरोही से वर्ड निकाला हमने, सिर हुई, कौन सिर हुई? धर्म पत्नी अपने पति से, किसके लिए? मणि के लिए, मणि से बन जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है आषाढ़ी बीज। अब देखो जैसे हमने कराया था बसंतोत्सव याद कराया था हमने कि बसंत का महीना गुजर जाता, ऐसे ही आषाढ़ का भी महीना आता, तो आषाढ़ का महीना साल में एक बार आता, उसके बाद क्या होता? गुजर जाता, तो गुजरने से बन जाएगा गुजरात। फिर देखो हरेला पर्व। अब देखो हरेला पर्व से हम याद रखेंगे रेला, हरेले से वर्ड निकालेंगे हम रेला, ठीक है। रेला चलता है, देखो रेला, रेला मतलब होता है भीड़ को कहते हैं, गांव में देहात में भाषा बोली जाती है कि रेला चल रहा है, लंबा लंबा रेला चल रहा है, आपको भीड़ को कहते हैं रेला, ठीक है, देसी शब्द है ये। तो रेला इकट्ठा हो गया होगा कहीं पे, मतलब रेला चलने लगा होगा, बहुत लोग जो है इकट्ठे होने लगे होंगे, क्यों? क्योंकि जब किसी का खंड हो रहा होगा, किसी देश का, किसी राज्य का, मतलब जब खंड हुआ होगा तो वहां पर देखने वालों का क्या होगा? रेला लग गया होगा, तो रेले से बन जाएगा हरेला। अब इससे मिलता जुलता हरेली। अब देखो हरेली में कैसे आ रहा है? हरेली से वर्ड निकालेंगे हम रेली। मान लो किसी मंत्री की या किसी नेता, बड़े नेता की जब रैली निकलेगी तो इतनी भीड़ होती है उसकी रैली में, मंत्री या नेता की या कोई भी अभिनेता आ जाए तो उसे देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? छत पर जाना पड़ता है, तो छत से बन जाएगा छत्तीसगढ़। अगला देखो हेमिस। अब देखो हेमिस ये है, हम जो है हेमिस से वर्ड निकालेंगे मिस। मिस करते हैं हम किस बात को? जब हम बचपन में विद्यालय जाते थे, कैसे? किताबों को अपनी कमर पर लाद कर, यानी कि लद कर किताबों से, तो लद कर से बन जाएगा लद्दाख। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। अब देखो अगर कोई पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुस्तक अगर प्रसिद्ध हो जाएगी, फेमस हो जाएगी, तो उसका पूरा क्रेडिट किसे जाएगा? उसे लिखने वाले को, ठीक है। तो देखो पुस्तक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बिकेगी या फेमस हो जाएगी तो उसे क्या लिखने वाले को क्या जाएगा? पूरा क्रेडिट जाएगा, मतलब, तो पूरा से बन जाएगा त्रिपुरा। अगला देखो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। अब देखो सरस्वती की हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, सभी छात्रों को करनी चाहिए, जो भी मतलब हैं आप मानते हैं सरस्वती जी को, तो ये विद्या की देवी हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। और ये पूजा क्यों करते हैं लोग? किसकी करते हैं? भगवान की, ठीक है। तो सरस्वती क्या है? भगवान है। अब भगवान का पर्यायवाची क्या है? हरि, ठीक है, तो हरि से बन जाएगा सरस्वती क्या है? हरि है। अगला है चोरी चोरा। अब देखो अगर चोरी का माल कोई तुम्हारे पास लेकर आएगा, मान लो 1000 की चीज़ अगर तुम्हें 10 रुपये में 100 रुपये में देगा, तो सस्ती चीज़ देख के तुम क्या करोगे? उसे एकदम रख लोगे, तो रख से बन जाएगा गोरखपुर। अगला है देखो गिद्धवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव। अब देखो जो गिद्ध होता है, यानी कि एक पक्षी है, ये गिद्ध बड़ा जान पक्षी होता है, गिद्ध कहाँ के बैठता है? किसी की छत पर, तो छत से बन जाएगा छत्तीसगढ़। याद हो गए होंगे आपको बिल्कुल। अगर ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ जो है चैनल को, मतलब आपसे लोगों में जो विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें शेयर करें, ताकि जो है उन्हें भी याद हो जाए। क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा एग्जाम में, और कोई भी महोत्सव आपका, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या जो है वनडे एग्जाम, कोई सा भी हो, मतलब, तो उस एग्जाम में अगर इनमें से क्वेश्चन आता हो तो मेरी गारंटी है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तब। अब देखो जैसे मैंने ये आपको रिवाइज कराया था, अभी मैं ये मिटा के रिवाइज कराता हूँ, और देखना आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है चमत्कारिक तरीके से तुरंत याद हो जाएंगे। देखो जैसे पहला है धनुर्यात्रा। तो धनुर्धारी अगर कोई होगा, कितने बड़ा धनुर्धारी हो, कितने बड़ा योद्धा हो, तो उसे लड़ने के लिए क्या चाहिए? खाना, यानी कि डिश। तो डिश से बन जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है माधवपुर मेला। अब देखो माँ जो होती है, माँ की ममता इतनी महान होती है कि अपने बच्चों को रात में कई बार उठ के देखती है वो कि मेरा बच्चा स्वस्थ तो है, तो रात से बन जाएगा गुजरात। अब देखो रथ उत्सव जो होता है, रथ से आदमी क्या करता है? रथ जो होगा तो यात्रा गांव में आता, हाँ, तो रथ से क्या करता है? मिलने जाता है, तो मिलने से बन जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है रथ यात्रा, ये मैंने बताया था पूरी में लगती है कहाँ पर? उड़ीसा में, इसे याद रखना। नमस्ते ओरछा। नमस्ते हम करते हैं तो दोनों हाथ हमारे कहाँ जाते हैं? मध्य में, तो मध्य से बन जाएगा मध्य प्रदेश। फिर देखो बेलन गुफा महोत्सव। बेलन अगर किसी के मार दोगे लड़ाई में तो क्या हो जाएगा? आंख में लग गया तो वो अंधा हो जाएगा, तो अंधे से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है बुक्सा बर्ड फेस्टिवल। बक्सा अगर कीमती होगा तो आदमी उसे कहाँ रखेगा? अपने बंगले में, तो बंगले से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर है पतंग महोत्सव। पतंग उड़ाने वालों को अपने आप में क्या होता है? अहम, तो अहम से बन जाएगा अहमदाबाद। फिर है जो कूट दिए जाओगे जब क्या पी जाओगे? रम, तो रम से बन जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है करा बलि। बलि से अगर तुम्हारे पड़ोसी मना करेंगे देने के लिए पशु की या पक्षी की, तो तुम क्या करोगे? नाटक, तो नाटक से बन जाएगा कर्नाटक। फिर है यो संघ उत्सव। अब देखो यो जो है संघ ना रहेगी भाई, क्यों? क्योंकि इसे क्या मिल गई है? मणि, तो मणि से बन जाएगा मणिपुर। पूजा करोगे तो पंडित क्या कहेगा? पंडित कहेगा भैया खर्चा बहुत है, पूरा पूरा राशन लग जाएगा, तो पूरा से बन जाएगा त्रिपुरा। अम्बुबाची मेला। अम्बे की हम क्या खाते हैं? कसम, तो कसम से बन जाएगा असम। त्रिशूर पूर्णम, ये भी मेला है एक, तो त्रिशूल अगर लेके जाओगे बाइक पे तो क्या करनी पड़ेगी उसकी? केयर, तो केयर से बन जाएगा केरल। नेक्स्ट है सिरोही।
सिरोही, सिरोही से वर्ड निकाला हमने सिरोही, सिरोही होगी धर्म पत्नी किसके, अपने पति के, क्यों, मणि लाने के लिए, यानी कि मणि की अंगूठी लाने के लिए, तो बन जाएगा इसका मणिपुर। फिर है आषाढ़ी बीज, आषाढ़ का महीना एक बार आता है साल में, और क्या होता, गुजर जाता है, और गुजरने से बन जाएगा गुजरात। फिर है हरेला, अब देखो रेला, रेला लग जाएगा लोगों का कब, जब किसी राज्य का क्या होगा, खंड, तो खंड से बन जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है रेली, रेली देखने के लिए मंत्री जी की कहाँ जाओगे, अपनी छत पर, तो छत से बन जाएगा छत्तीसगढ़। फिर है हेमिस, अब देखो मिस करते हैं हम, किस बात को मिस करते हैं, जब हम बचपन में लद के जाते थे किताबों से, लद से बन जाएगा लद्दाख। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पुस्तक अगर प्रसिद्ध हो चुकी है तो उसका पूरा क्रेडिट जो है लिखने वाले को जाएगा, तो पूरा से बन जाएगा त्रिपुरा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, सरस्वती जो है विद्या की देवी और ये ईश्वर है, यानी भगवान, भगवान को क्या कहते हैं, हरि, तो हरि से बन जाएगा हरियाणा। चोरी चोरा, चोरी अगर का, चोरी का कोई माल लेकर आएगा तो तुम उसे क्या, अगर तुम्हें कम में देगा वो, तो तुम क्या करोगे, उसे तुरंत रख लोगे, तो रख से बन जाएगा गोरखपुर। गिद्धवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव, गिद्ध कहाँ के बैठता है, छत पर, तो छत से बन जाएगा छत्तीसगढ़। अब देखो लास्ट बचे हैं ये मेले जो है, ये अभी तक जो थे 2021 के थे, अब ये जो है आपके अभी मतलब जो पीछे गए वो भी मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं, ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ना पड़े, कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, इसी वीडियो में आपका जो है मतलब सब कुछ आपको याद हो जाए। जैसे देखेंगे, देखो मिंजर मेला, अब देखो मिंजर से याद रखेंगे मंजर, मिंजर से वर्ड निकालेंगे मंजर। मंजर जो है ना हिमाचल प्रदेश के बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ के ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं और जो है बड़े बड़े गहरी खाइयाँ हैं, तो मंजर कहाँ के खतरनाक है, हिमाचल प्रदेश के। फिर देखो पटेश्वर, अब देखो पटेश्वर कैसा रहा, देखो बटा, बटा हमने निकाला, बटा, बटा वो होता है जैसे मान लो 2/3 या 4/3 ऐसे बात चल रही है। अगर कोई जो मतलब किसी ने उत्तर पूछा किसी बच्चे से, किसी अध्यापक ने कि बताओ 4/2 क्या होगा, तो वो तुरंत उत्तर देगा कि मास्टर जी 4/2 2, 4/2 जो है क्या होता है, 2 होता, तुरंत उत्तर देगा। जैसे किसी ने कहा कि बताओ, मास्टर जी ने पूछा बताओ 10/2 क्या होता है, तो तुरंत वो क्या देगा, उत्तर देगा कि बटा का, जैसे उसने बटा सुना तुरंत उत्तर देगा कि भैया मास्टर जी 10/2 तो जो है 5 होता है, ठीक है, तो उत्तर देगा। बटा अगर कोई करेगा तो तुरंत जो है बच्चा जो है उत्तर देगा, उत्तर से बन जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर देखो सीतावाड़ी, अब सीता जो है भगवान राम की पत्नी थी, भगवान राम क्या थे, एक राजा, तो राजा से बन जाएगा राजस्थान। फिर देखो कुंभ मेला, अब देखो कुंभ मेला जो है ना 12 वर्षों में लगता है, और ये 4 जगह लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है हनु, HANU, बस ये याद रख सकते हैं आप, इससे आपको सारे जो है कुंभ के मेले याद हो जाएंगे। अब 12 वर्ष में होता है एक बार कुंभ का मेला। S से बन जाएगा हरिद्वार, A से बन जाएगा इलाहाबाद, N से बन जाएगा नासिक और U से बन जाएगा उज्जैन। तो ट्रिक याद रखना, उसकी ट्रिक है हनु, ये लगते हैं हरिद्वार में, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। नेक्स्ट है सोनपुर मवेशी मेला। अब देखो मवेशी, मवेशी कहते हैं जानवरों को, ढोरों को मवेशी कहते हैं। अब किसी व्यक्ति का दिमाग अगर ढोर की तरह होगा तो अपने जीवन में किसका सामना करेगा लगातार, हार का, तो हार से बन जाएगा बिहार। फिर देखो पुष्कर ऊंट मेला, पुष्कर मेला या ऊंट मेला भी कहते हैं इसे। अब देखो पुष्कर एक जगह है राजस्थान में, यहाँ से याद रख सकते हैं ऊंट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में मिलते हैं, तो राजस्थान से बन जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला। अब देखो गंगा सागर मेला का हम कैसे याद रखेंगे, गंगा जब बहती है किसी के बराबर में या किसी के घर के पड़ोस में तो आदमी देख नहीं पाता सही से, तो अगर पूरी गंगा देखनी है तो कहाँ से जाना पड़ेगा, तो बंगले पे जाना पड़ेगा, किसी के बंगले पे अगर चढ़ के देखोगे तो गंगा बिल्कुल साफ दिखाई देगी, ठीक है। तो गंगा सागर मेला कहाँ का, बंगाल से, बंगले से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है को लायक, और लायक से वर्ड निकालेंगे हम लायक। अब देखो राजा के जो पुत्र होंगे, मान लो किसी के पुत्र होंगे तो उनमें से राजा कौन बनेगा, जो लायक होगा, तो जो लायक होता है वो क्या बनता है, राजा, तो राजा से बन जाएगा राजस्थान। अगला है बनेश्वर। अब देखो बनेगा ईश्वर, बनेश्वर वर्ड निकाला हमने, बनेगा ईश्वर, कौन बनेगा ईश्वर, जो राजा होगा, राजा ईश्वर तो होता है जनता का, तो बनेगा ईश्वर, कौन बनेगा, जो राजा होगा, तो राजा से बन जाएगा राजस्थान। फिर देखो चंद्रभागा। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा को पूजते हैं, ठीक है, चंद्रमा की हम पूजा करते हैं, करवा चौथ में महिलाएं पूजा करती हैं, तो चंद्रमा की पूजा करती हैं क्योंकि चंद्रमा को जो है लोगों ने क्या दे रखा, ऊंचा स्थान दे रखा, तो स्थान से बन जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है गोदाची। अब देखो गोदाची से वर्ड निकालेंगे गोद, और छोटा बच्चा होगा अगर उसे माँ जो है उसकी गोद में नहीं लेगी तो बच्चा क्या करता है, नाटक करता है, ठीक है, छोटा बच्चा क्या करता है, नाटक, तो नाटक से बन जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है राजिम कुंभ मेला। तो राजिम कुंभ से हम वर्ड निकालेंगे, इससे मिलता जुलता राजमा, ठीक है, वर्ड निकाला हमने राजमा। अब मानो राजमा की चावल की प्लेट जब खाने जाओगे, रामपुर में बहुत फेमस है भाई हमारे राजमा चावल की प्लेट, कभी आओ तो रामपुर राजमा चावल जरूर खा के जाना। देखो राजमा की प्लेट जो है मानो कि कितने रुपए की मिलती है, 36 रुपए की मिलती है, ठीक है, 36 रुपए क्या मिलती है, राजमा चावल की प्लेट मिलती है, तो राजिम कुंभ मेला छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है गणगौर। अब देखो गौर से देखते हैं,
लोग किसे, राजा को, अगर राजा सामने किसी का आ जाएगा कहीं बड़े राज्य का राजा, तो लोग क्या देखते हैं उसे बड़ी गौर से देखते हैं। तो गौर से बन जाएगा गणगौर और राजा से बन जाएगा राजस्थान। फिर देखो श्रावणी मेला, श्रावणी मेले से हम वर्ड निकालेंगे श्राप। श्राप का मतलब होता है बहना, जैसा आंसुओं का बहना या जो है किसी भी चीज का लगातार बहना को श्राप बोलते हैं। अब आंसुओं का श्राप निकलने लगेगा किसी का, ठीक है, कब निकलेगा श्राप, जब उसकी क्या हो जाएगी, किसी भी प्रतियोगिता में या युद्ध में हार हो जाएगी, तो उसके आंखों से उसके आंसुओं का क्या निकलने लगेगा, श्राप। तो श्राप से बन जाएगा श्रावणी और हार से बन जाएगा बिहार। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। अब देखो ज्वालामुखी जो है फट जाता है, इसमें से आग निकलती है। अब आग को बुझाने के लिए हम उस पर क्या डालते हैं, पानी है। पानी किससे बनता है, हिम से, यानी कि बर्फ से। तो मानो कि ज्वालामुखी की आग को ठंडा करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा उसमें, बर्फ, यानी कि हिम। तो हिम से बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर देखो उर्स मेला। अब देखो बच्चा कह रहा होगा अपने माँ से, अपने पिताजी से कह रहा होगा कि माँ मुझे उस मेले में जाना है जिसमें कौन आएंगे, जिसमें राजा आएंगे। उस मेले में जाऊंगा मैं जिसमें कौन आएंगे, राजा। तो राजा बन जाएगा राजस्थान, उस मेले से उर्स मेला। फिर देखो मेदा राम जात्रा मेला। अब देखो मैदा की जो चीजें बनती हैं, जैसे मोमो है, चाउमीन है, मैदा की बनती है। अब इनमें किस चीज का प्रयोग होता है, तेल का। तो तेल से बन जाएगा तेलंगाना। फिर देखो सूरज कुंड, जैसे चंद्रमा यात्रा आया था मैंने, ठीक है, चंद्रमा यात्रा आया था, चंद्रमा को स्थान दे रखा है, ऐसे याद रख सकते हैं कि चंद्रमा जो है राजा के समान पूज्य है, ठीक है। अब देखो सूरज भी पूज्य है भगवान के समान। तो सूरज क्या है, हरि है। सूरज की हम पूजा करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं सूरज की, तो हम सभी पूछते हैं, क्योंकि सूरज अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सूरज चंद्रमा से याद करा है, चंद्रमा क्या दे रखा है, लोगों ने स्थान दे रखा है। और सूरज से याद रखेंगे, सूरज क्या है, हरि की तरह पूज्य है, तो हरि से बन जाएगा हरियाणा, हरियाणा के ईश्वर। फिर देखो गुरेज, गुरेज से हम वर्ड निकालेंगे मिलता जुलता परहेज, परहेज। गुरेज से हमने मिलता जुलता वर्ड निकाला परहेज। अब लोग जो है परहेज करने लगे थे, कहाँ के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आतंकवादी हमले होते रहते हैं, तो लोगों को डर है। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, धारा 370 वहाँ से हट चुकी है, तो वहाँ लोग जो है समान होगा। फिर भी याद रखेंगे हम कि परहेज करने लगे हैं लोग, कहाँ के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से। फिर देखो ग्लोबल बायो इंडिया। फिर देखो ग्लोबल बायो इंडिया। अब देखो बायो से वर्ड निकालेंगे बायो, बायो बोलते हैं बायोलॉजी को, यानी कि जीव विज्ञान को शॉर्ट में बायो बोलते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी का जब अध्ययन कराया था, तो मानव शरीर में सबसे डिफिकल्ट जो है पढ़ना, वो कौन सा हिस्सा, वो है दिल। दिल का अध्ययन करना सबसे भारी है बायोलॉजी में, ठीक है। मानो मेरा जो है मतलब ये याद करवाने के लिए कर रहा हूँ मैं कि बायो में जो अध्ययन करना है मुश्किल, वो किसका है, दिल का। दिल से बन जाएगा दिल्ली। फिर देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। अब देखो, अब आज़ादी याद रखेंगे। देखो अब जिसे जो व्यक्ति आज़ाद होगा, मतलब जिसे आज़ादी मिल गई होगी, या कोई भी है, जब माँ बाप की मतलब उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई जो है बंदिश नहीं होगी, तो उस लड़के को या लड़की को क्या हो जाएगा, अपने ऊपर अहम हो जाएगा। दोस्तों में कहेगा अरे मुझे तो कोई ना रोकता, मेरे मम्मी पापा तो मुझसे कभी मना नहीं करते जाने के लिए, तो क्या हो जाता है उसे अहम। तो अहम से बन जाएगा अहमदाबाद। ध्यान रखना, इसका जो उद्घाटन करा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करा है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मेला। अब देखो बागवानी को हम कैसे याद रखेंगे, देखो बागवानी में ऐसे याद रखेंगे, बाग से निकालेंगे बट हम बाग, ठीक है। अब जो है ना बाग से हम कैसे निकालेंगे कि हमें, अगर हम कहीं पे ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे खेती संभव है, तो ध्यान रखो कि बाग बना लो अपने, कहाँ पर, बगल में। बगल में इतने पेड़ पौधे लगा दो कि बाग बन जाए, ताकि जो है तुम स्वच्छ ऑक्सीजन ले सको और जो है रोग जो है शरीर में कम पैदा हो, ठीक है। तो बाग हमें कहाँ बनाना चाहिए, अपने बगल में। तो बगल से बन जाएगा बंगलुरु। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2021, 13वां संस्करण है ये, और यही बंगलुरु का। अब देखो इसका कैसे याद रखेंगे, देखो इसका याद रखेंगे, एयर से वर्ड निकालेंगे हम, एयर, ठीक है। एयर यानी कि हवा, ठीक है, एयर यानी कि हवा। अब हवा जो होती है ना, तो चाहे कोई भी जीवित व्यक्ति हो या कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी जो है जीव जंतु हो, तो हवा हमेशा उसकी कहाँ रहती है, बगल में। तो बगल से बन जाएगा बंगलुरु, ठीक है। कोई भी जो जीवित व्यक्ति हो, तो एयर यानी कि हवा उसके कहाँ रहती है, बगल में, तो बगल से बन जाएगा बंगलुरु। देखो रब कर देता हूँ, ये अभी सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि देखो पहला है मिंजर मेला। तो मंजर कहाँ के खतरनाक होते हैं, हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश से बन जाएगा, हिमाचल से बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बटेश्वर। बटा का उत्तर दोगे, बच्चे से क्या होगा पता, भाई 10/2 क्या होता है, तो बच्चा तुरंत उत्तर देगा 5, तो उत्तर से बन जाएगा उत्तर प्रदेश। सीताबाड़ी मेला, सीता किसकी पत्नी थी, श्री राम की, और राम कौन थे, राजा, तो राय से बन जाएगा राजस्थान। कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है, तो ये ट्रिक है इसके, हनु है। एस से हरिद्वार, ए से इलाहाबाद, एन से नासिक और यू से उज्जैन। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। नेक्स्ट है सोनपुर मवेशी मेला। अब देखो मवेशी की तरह अगर किसी की बुद्धि होगी तो उसे क्या होगी, उसकी हार, तो हार से बन जाएगा बिहार। फिर है पुष्कर ऊंट मेला।
अगर पुष्कर एक जगह है कहाँ पे, राजस्थान में। ये ऊँट कहाँ के फेमस है, राजस्थान के। सबसे सारे ऊँट कहाँ होते हैं, राजस्थान में। नेक्स्ट है गंगा सागर। अब देखो गंगा जी अगर तुम्हें देखनी है तो कहाँ जाओगे, बंगले पे, ठीक है। तो बंगले से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कोलायत। अब देखो कोलायत में वर्ड है लायक, जो लायक होगा वो ही बनेगा क्या, राजा। तो राजा से बन जाएगा राजस्थान। उसे क्या बनेगा ईश्वर कौन, मतलब बना ईश्वर कौन, राजा, ठीक है। मतलब बनेगा ईश्वर, ईश्वर जो बनेगा वो कौन बनेगा, राजा, क्योंकि राजा को जो है जनता ईश्वर के समान पूछती है। फिर देखो चंद्रभागा। अब देखो चंद्र को जो है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा को क्या दे रखा है लोगों ने, स्थान दे रखा है अलग, तो स्थान तो बन जाएगा राजस्थान। फिर गोदाची, गोद में बच्चे को नहीं चढ़ाओगे तो बच्चा क्या करेगा, नाटक, तो नाटक से बन जाएगा कर्नाटक। अगला है राजिम कुंभ। अब देखो राजमहल की जो प्लेट है वो कितने रुपए की मिलती है, 36 रुपए की, तो 36 से बन जाएगा छत्तीसगढ़। गण गौर, गौर से देखोगे अगर मेले में कौन आ जाएगा, राजा, तो राजा से बन जाएगा राजस्थान। श्राव हो रहेगा आंखों का, आंसू होगा आंखों से कब, जब क्या हो जाएगी, हार, तो हार से बन जाएगा बिहार। ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी को ठंडा करने के लिए उससे पानी डाला जाता है, पानी कैसे बनता है, हिम से, यानी कि हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है उर्स मेला। उस मेले में जाना जिस मेले में कौन आएगा, राजा, तो राजा से बन जाएगा राजस्थान। फिर है मेदा राम जात्रा मेला। मैदा से जो चीज बनती है वो किसके द्वारा बनती है, तेल के द्वारा, तेल से बन जाएगा तेलंगाना। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला। सूरज क्या है, भगवान, भगवान को क्या कहते हैं, हरि, तो हरि से हरियाणा। गुरेज यानी कि परहेज करने लगे हैं लोग, कहाँ के लोगों से, पहले करते थे कहाँ के लोगों से, जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर बन जाएगा इसका। फिर एक ग्लोबल बायो इंडिया। बायोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट जो अध्ययन करना हो किसका है, दिल का, तो दिल से बन जाएगा दिल्ली। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी किसी को अगर ज़्यादा मिल जाएगी तो उसे क्या हो जाएगा, अहम, तो अहम से बन जाएगा अहमदाबाद। फिर है राष्ट्रीय बागवानी मेला। बाग हमें लगाना चाहिए कहाँ, अपने बगल में, तो बगल से बन जाएगा बंगलुरु। फिर है एयर इंडिया 2021। अब देखो एयर जो होती है वो कहाँ होती है, एयर जो होती है वो होती है बगल में, बगल में, तो बगल से बन जाएगा बंगलुरु। अब देखो जैसे कि ये सारे पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जो आपके दोस्त हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, जो वनडे एग्ज़ाम है, या जो तैयारी लोग नहीं भी करते हैं, उन लोगों को एक खाली इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, अपने देश के बारे में उन लोगों को पता होना चाहिए, तो उन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका कोई स्टडी ग्रुप हो जिसमें आप स्टडी करते हो, तो उसमें आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो है हमें इस प्रकार प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।